दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज फिर आपसे बात करने आया हूँ और जिस विषय पे आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो विषय है मंदिर और हमारी मांगे। हम जो मांगते हैं भगवान से, ईश्वर से, क्रिएशन से। कल मंगलवार की शाम थी इसलिए मंदिर जाना हुआ। एक बात तो ये महसूस हुई कि भगवान के दर्शन करने के लिए मूर्ति एक माध्यम है और हम आंख बंद इसलिए कर लेते हैं मूर्ति के सामने कि मूर्ति को देखकर अपने ही ध्यान में उतर जाना और अपने भगवान तक पहुंच जाना एक तरीका है। असल में भगवान को देखना पॉसिबल है अपने अंतर्करण में और मूर्ति बन जाती है एक माध्यम। तो हम मूर्ति की तरफ देखकर, मूर्ति पर निगाह डालकर अपने अंदर छलांग मार सकते हैं, अपने अंदर उतर सकते हैं उस भगवान को देखने को जिसको हम देखना चाहते हैं, जिसके स्वरूप के हम दर्शन करना चाहते हैं। और यहाँ से शब्द पैदा होता है दर्शन। दर्शन अंदर होता है, बाहर नहीं। इसी दर्शन से शब्द बना दार्शनिक, जिसका मतलब है जिसकी सोच या जिसकी नज़र अंदर को जाती है। एक और चीज़ दोस्तों जो नज़र आई मंदिर में और आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि मैं और बाकी सब लोग भी जब भगवान के सामने मंदिर में या वैसे भी हम जो चीज़ मांगते हैं, उदाहरण के तौर के ऊपर कोई इंसान पैसा मांग रहा है, कोई इंसान सेहत मांग रहा है, कोई शायद उससे भी ऊंचे पहुंचा हुआ है, वो भगवान को खुद मांग रहा है। खुद भगवान चाहिए उसे, उसको पैसा नहीं चाहिए, उसको सेहत नहीं चाहिए, उसको भगवान चाहिए। बड़ी अच्छी सोच है। मेरे मन में जो प्रश्न उठता है दोस्तों, और जो मैं प्रश्न आपसे करना चाहता हूँ, आपके विचार जानना चाहता हूँ, वो ये कि इंसान कुछ भी मांगे, कुछ भी, वो पैसा मांगे, वो सेहत मांगे, वो भगवान को खुद मांगे, इंसान ऐसा क्या मांग सकता है जो इंसान को पहले नहीं दिया गया या पहले नहीं मिला? आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो भगवान के सामने जाए, पैसे मांगे और जिसको पहले पैसे ना दिए गए हों? क्या हो अगर भगवान पूछ ले कि तुम और पैसे मांगने आए हो, जो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे उसका क्या किया? जन्म से लेकर आज तक, तुम्हारे मांगने की तारीख तक मैंने तुम्हें कितने पैसे दिए, उसका तुमने क्या किया? इतने पैसे अगर कभी कैलकुलेट करो कि कितने लाखों, करोड़ों, हजारों रुपए या डॉलर तुम पे खर्च हुए, उसका अगर हिसाब लगाओ तो क्या किया तुमने उसका? और इतना सब कुछ देने के बावजूद भी आज तुम मेरे सामने दरिद्र खड़े हो और मांग रहे हो। तुम मुझे कुछ देने नहीं आए, तुम मुझसे मांगने आए हो, बावजूद इसके कि तुम्हें पहले दिया जा चुका है। सेहत तुम मांगने आए हो। जब तुम पैदा हुए थे तो मैंने तुम्हें सेहत से नवाजा था। मैंने एक सेहतमंद शरीर दिया था तुम्हें, एक सेहतमंद मन दिया था तुम्हें। क्या किया तुमने उस शरीर का? क्या किया तुमने उस मन का? उस सेहत को, उस स्वास्थ्य को, उस शरीर को, उस मन को नहीं संभाल सके तुम। और आज स्वास्थ्य से, सेहत से दूर होकर मेरे सामने दरिद्र खड़े होकर फिर वही चीज मांग रहे हो जो मैं तुमको पहले दे चुका हूं। और वो लोग जो भगवान से भगवान को मांगते हैं, भगवान तो उसी दिन साथ था जिस दिन पैदा हुए थे। भगवान तो उस दिन भी साथ था जब गर्भ में थे। भगवान ने छोड़ा कब? भगवान तो अब भी पास है। भगवान गया कहां? जा सकता कहां है? तो पर तुमने उसको खो दिया, तुम रख के भूल गए।
बहुत सारी चीज़ें जैसे तुम रख के भूल जाते हो क्योंकि तुम्हारा ध्यान नहीं जाता, तुम रख के भूल गए। तुमने भगवान को खो दिया। वो भगवान जो तुम्हें पहले श्वास के साथ मिला था, उस भगवान को तुमने खो दिया और आज फिर दरिद्र होकर फिर उसी भगवान को मांग रहे हो। ये मांगना कब तक चलेगा? देने कब आओगे? किस दिन मेरे पास, किस दिन भगवान के पास विजय होकर जाओगे कि प्रभु आज मैं देने आया हूं। धन, वैभव, कोई विचार, कोई गुस्सा, कोई शांति। शांति के नाम से याद आया, बहुत सारे लोग मुझे वहां मिले और मैंने देखा शांति चाहते हैं, बहुत शांति चाहते हैं, प्राणियों में शांति चाहते हैं, विश्व में शांति चाहते हैं, अपने में शांति चाहते हैं, परिवार में शांति चाहते हैं। पर शांति तो तुम्हें दी गई थी। जब तुम पैदा हुए थे तो तुम शांत थे, तुम भगवान के स्वरूप थे। किसने छीन ली तुमसे शांति? खो दी तुमने शांति। चीजों के पीछे पड़कर, विचारों में उलझ के, भूख से, प्यास से, लालच से, गुस्से से तुमने खुद खो दी अपनी शांति। और अब शांति से भी दरिद्र होकर तुम शांति का दान मांग रहे हो। हर वो चीज जो तुम्हें दी गई, हर वो चीज जो तुम्हारे पास होनी चाहिए थी, खो दिया और फिर से मांग रहे हो। और कैसे दे दें तुम्हें? कैसे दे दे कोई तुम्हें? तुमने जो पहले दिया गया था तुम्हें, क्या किया तुमने उसका? भगवान हिसाब चाहता है, कुदरत, क्रिएशन हिसाब चाहती है। जो पहले दिया गया है, आओ उसे समेटें, आओ उसे तो संभाल लें, आओ और मांगने से पहले जो हमें शुरू से मिला है उसको संभाल लें। दोस्तों, मुझसे बात कीजिए, मुझे बताइए अपने विचार। मुझे सुन के बड़ी खुशी होगी। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आपका धन्यवाद देता हूं, आपके समय का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।